हे गाइस, आज की इस वीडियो पर बात करेंगे सीएसएस के अंदर पैडिंग क्या होती है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सीएसएस के अंदर पैडिंग क्या होती है। सबसे पहले आपको बता दूं पैडिंग होती क्या है, कि जैसे कि अपन को किसी आइटम के अंदर या फिर अपन ने जो भी कुछ, अगर अपन ने वेब पेज के ऊपर बना रहे हैं, अगर कोई बॉक्स है, आप मान लो कि अगर कोई बॉक्स है और आप चाहते हो कि उस बॉक्स के अंदर जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट के और बॉक्स के बीच में ऊपर नीचे साइडों में अगर कोई गैप आ जाए और आप गैप देना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप यूज करते हो पैडिंग का। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए देखो, आपको सबसे पहले मैं समझाने के लिए एक डिव बना लेता हूँ और उसको मैं एक बॉक्स वन नाम से मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर जाके मैं इसमें हेडिंग दूंगा एक h1, और इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ बॉक्स वन। और इधर मैं लिख देता हूँ एच, जिससे हमें पता लगे कि ये बॉक्स वन की हेडिंग है। और इसके बाद मैं इसके अंदर लिखूंगा दिस इज हेडिंग। और यहाँ पे जाके फिर मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग लिख के यहाँ पे मैं बॉक्स वन और यहाँ पे मैं पी लिख दूंगा, जिससे हमें पता लगे कि ये बॉक्स वन का पैराग्राफ है। उसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे लॉरेम कोड। तो इसके अंदर मैं लॉरेम 22 दे देता हूँ और ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। इसके बाद ये कुछ एक बॉक्स बन गया। अभी आपको लगेगा भी नहीं कि ये कहाँ से बॉक्स है, बॉक्स दिख ही नहीं रहा होगा। तो मैं इसको बॉक्स बनाने के लिए इसको सीएसएस में जाके सेलेक्ट करता हूँ डॉट बॉक्स वन, और यहाँ पे जाके मैं इसको सेलेक्ट करके और फिर मैं इसके अंदर दे देता हूँ बॉर्डर। मैं इसको सबसे पहले बॉर्डर दूंगा और इसको मैं बॉर्डर दूंगा 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन की, मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ। तो ये इस तरीके से अब आपको पता लग गया। अब आप मतलब देखते ही पता लग रहा है ये बॉक्स है, एक बॉक्स दिख रहा है हमें साफ साफ ही। इसके बाद मैं इसके अंदर कोई कलर दे देता हूँ ना, जो कलर हमें थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो मैं इधर जाके बैकग्राउंड कलर लिख के और मैं इसमें कौन सा कलर दूँ, तो मैं इसको चॉकलेट कलर देता हूँ। तो इस तरीके से, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो दिख नहीं रहा पर सही है, अभी समझ में आ रहा है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसमें अब मैं आपको बताता हूँ पैडिंग का आप कैसे यूज़ करते हो। तो अब इस बॉक्स के अंदर इसने एक बॉक्स बना दिया। अब मुझे चाहिए कि ये जो हेडिंग है ये ऊपर से थोड़ी और नीचे हो, और ये जो इधर हमारा पैराग्राफ है ये भी थोड़ा और मतलब कि इन दोनों के नीचे और ऊपर गैप आ जाए, और साइड में देखो एकदम चिपक रहा है ये, इसके एकदम चिपक रहा है ये। तो इसको थोड़ा सा दूर करने के लिए हम क्या करें? तो उसके लिए हम लिखते हैं इधर, अगर मेरे को इसको अभी मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ ये जो चिपक रहा है इसको कैसे दूर कर सकते हो। उसके लिए आप पैडिंग लेफ्ट का यूज कर सकते हो, ये मैंने दे दी। और इसको आप पिक्सल में भी दे सकते हो। तो मैं इसको 50 पिक्सल अगर दे दूं, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये एकदम मतलब कि ऐसा हो गया कि ये इधर से खिसक गया। तो इसके बाद में अब ये इधर जाके चिपक गया। अब ये थोड़ा सा इधर से भी चिपक रहा है। तो उसके लिए अपन को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैडिंग राइट देनी पड़ेगी। आपने सही सोचा एकदम, पैडिंग राइट। तो मैं यहाँ पे जाके पैडिंग राइट दूंगा और इसको भी मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ, जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो अब देखो मतलब कि ये एक बॉक्स के अंदर दोनों साइड से गैप आ गया और कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट लिखी है। और इसके बाद अब मैं दे सकता हूँ पैडिंग, इसको टॉप से पैडिंग दे देता हूँ। मैं इसको टॉप से मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। तो इसने ये सजेशन दे दी। तो मैं इसके बाद और इसको दे देता हूँ मैं 50 पिक्सल, मैं सबको 50 पिक्सल दे देता हूँ एक बार। तो यहाँ से मैंने 50 पिक्सल दे दिया और मैं पैडिंग बॉटम कर देता हूँ इसको। तो मैं पैडिंग बॉटम को भी मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। उसके बाद ये देखो इसने चारों तरफ से इसने 50 पिक्सल का गैप ले लिया। तो ये था पैडिंग का मतलब। आपको मतलब देखते समझ में आ गया होगा इसको कि पैडिंग का मतलब हुआ क्या है एक बॉक्स के अंदर। इस तरीके से हम कुछ पैडिंग दे सकते हैं। अगर आपको और भी कहीं देनी हो तो दे सकते हो आप। अब और भी अपन आगे बात करें पैडिंग की, तो इसमें क्या होता है कि मैंने अभी आपको और पिछले वीडियोस में बताया था कि हर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों जो ऐसी होती है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, जिनके ऐसे सेम टू सेम होता है, उनकी हमें एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मिल जाती है सीएसएस में। तो पैडिंग की भी है हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आप पैडिंग लिख सकते हो। सिंपल आप पैडिंग लिखो, जैसे कि हमने बताया था बॉर्डर वाले में। तो इसके अंदर मैंने सिंपल पैडिंग लिखी और इसके अंदर मैं इसको दे देता हूँ। देखो अब मैं पहले इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इन सबको तो कमेंट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आके 50 पिक्सल, फिर 50 पिक्सल लिखूंगा,
फिर मैं इसको 50 पिक्सल दूंगा, फिर मैं इसको 50 पिक्सल दूंगा, फिर मैं इसको 50 पिक्सल दूंगा। मैंने इसको 4 बार 50 पिक्सल कर दिया तो इसने पहले जैसा बना दिया ऑलरेडी। अब इससे क्या हुआ, इसने यहाँ पे ले लिया 50 पिक्सल, यहाँ पे इसने 50 पिक्सल लिया। अब यहाँ पे जब मैंने इसको 50 पिक्सल दे दिया तो इसने बाकी भी आगे इसने ऐसे लेता गया ये। अब जो यहाँ पे है तो इसने पहले ये जो 50 पिक्सल लिया ये इसने लिया टॉप से, उसके बाद इसने लिया बॉटम से, फिर लेफ्ट राइट यहाँ से इसने लिया। अब आपको ये समझाने के लिए मैं इसको कम करके बताता हूँ जो आपको आराम से दिख जाए। जैसे पहला मेरा 50 पिक्सल है टॉप वाला, तो मैं इसको अगर कम करूँ 45 में इसको कर देता हूँ, तो ये टॉप से 45 हो जाएगा। अभी भी ज़्यादा दिख नहीं रहा तो मैं इसको 12 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से। तो ये देखो इसने टॉप से इस बार कम लिया। कम क्यों लिया, क्योंकि मैंने टॉप वाले 12 पिक्सल कर दिया। इसके बाद इसको हम चेंज करते हैं, तो ये देखो मैं इसको भी अब इसको मैं कर देता हूँ 12 पिक्सल ही, मैं इसको भी कर देता हूँ। तो अब देखो इसने कहाँ से लिया, इसने ले लिया यहाँ से, यानी कि ये चेंज होता है। दूसरा वाला जो चेंज होता है वो हमारा होता है राइट से चेंज, यानी कि बॉटम से नहीं राइट से चेंज होता है। तो ये अभी आपको उनको पता लग गया कि जो हमारे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में जो दूसरा होता है वो बॉटम उस साइड से राइट साइड से चेंज होता है। इसके बाद जो 50 पिक्सल ये वाला है इसको भी मैं 12 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये बॉटम से चेंज होता है। तो ये देखो पता लग गया आपके, ये होता है पहला जो हम देते हैं वो टॉप के लिए देते हैं, दूसरा हम राइट के लिए देते हैं, और तीसरा हम बॉटम के लिए देते हैं, और चौथा ऑफ कोर्स हम लेफ्ट के लिए ही देंगे। अब लेफ्ट ही बचा है तो मैं इसको 12 पिक्सल करूंगा। तो ये देखो इसने लेफ्ट से लिया है इस बार, यानी कि इसकी जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो इस टाइप से है कुछ। पहले टॉप है, उसके बाद फिर यहाँ पे टॉप के बाद यहाँ पे राइट आता है, उसके बाद यहाँ पे बॉटम आता है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट आता है। तो अगर आप भी कभी ऐसे कंफ्यूज हो जाओ कि पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, तो एक बार आप उसे ऐसे करके देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, भूल जाते हैं कि पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है। तो इस तरीके से आप कुछ दे सकते हो। अब एक चीज और होती है, हमने 4 बार दे दिया इसे, अब मैं इसको पैडिंग करके और मैं इसको 50 पिक्सल और 50 पिक्सल, मैंने इधर पिक्सल नहीं लिखा तो मैं इसको 50 पिक्सल और 50 पिक्सल में इसको दे देता हूँ, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये देखो इसने दोबारा चारों साइड से ले लिया। अब इसने क्या किया, इसने ऊपर जो मैंने पहला 50 पिक्सल दिया उसने इसको लिया ऊपर और नीचे से, टॉप और बॉटम से, और जो दूसरा 50 पिक्सल दिया वो इसने लिया लेफ्ट और राइट से। मतलब कि इसने इसके अंदर टॉप बॉटम कर दिया। ये वाला 50 पिक्सल का मतलब हुआ कि टॉप और बॉटम में दोनों में 50 पिक्सल, और इस वाले 50 पिक्सल का मतलब हुआ कि लेफ्ट और राइट में दोनों में 50 पिक्सल। यानी कि हम ऐसे डायरेक्ट अगर हमें दोनों का सेम सेम देना हो तो हम ऐसे दो करके भी दे सकते हैं। ये भी कुछ इस तरीके से हम इसको दे सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी 1% भी। और आप इसको चाहो जैसे दो, आपकी मर्जी है वो आप कैसे देना चाहते हो। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं इसको 12 पिक्सल दोबारा कर देता हूँ 12 पिक्सल। तो ये देखो लेफ्ट राइट से कम ले लेगा, और अब मैं इसको 12 पिक्सल करूंगा तो ये ऊपर नीचे से कम ले लेगा। तो इस तरीके से ये कुछ था हमारा आज का टॉपिक कि पैडिंग हम कैसे दे सकते हैं। और ये जो पैडिंग टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है आगे जाके, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा के रख लेना कि आप जो ये पैडिंग मैं बता रहा हूँ इस पैडिंग को अच्छे से समझ जाओ आप। और साथ ही साथ इसके अंदर जहाँ तक मुझे याद है इसमें इंस्पेक्ट में भी ये आपको बताता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो इसने इंस्पेक्ट में अगर हम जाते हैं तो इसने यहाँ पे बता रखा है, ये देखो पैडिंग, इसने ये जो बॉक्स है इसके अंदर इसने हमें बता रखा है कि पैडिंग है ना यहाँ पे है, यानी कि ये जो खाली सरफेस हमें दिख रहा है ये पैडिंग है इस टाइप से। तो हम इसका पता कर सकते हैं, और आप भी इस बॉक्स को देख लेना। अगर और भी आपको कुछ अपने डाउट्स क्लियर करने हो तो आप इस बॉक्स में जाके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।